हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद भाग 2 का हमने श्लोक संख्या 8 और 9 का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन किया गया है और हम इसको अध्ययन करने जा रहे हैं। निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहः। निशामुखेन खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहः। तथा पापेन पाषण्डा नाहि वेदा कलो युगे। वर्षा ऋतु के सांझ में धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू जो चमक रहे थे, किंतु नक्षत्र गण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देता है। भगवान कहते हैं कि निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति नाग्रहा। यथा पापेन पाषण्डान् ही वेदा कलो युगः। यानी निशामुखेन संध्याकालीन धुंधलेपन के कारण, खद्योता जुगनू तमसा अंधकार के कारण भ्रांति चमकते हैं, न ही ग्रहा नक्षत्र ग्रहण। यथा जिस तरह पापेन पाप कर्मों के कारण पाषण्डा नास्तिक सिद्धांत ना ही निश्चय ही वेदा वेद कलो युगो इनमें आगे आते हैं। वर्षा ऋतु के सांझ में धुंधलेपन के अंधकार के कारण जुगनू चमक रहे थे, किंतु नक्षत्र ग्रहण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर लेता है। श्रुत्वा पर्जन्यानि नन्दम् मण्डकूकाशश्रीजुर्गिरा। तृष्णीशयाना प्राज्ञद्ब्राह्मणं निमाम्यते। श्रुत्वा पर्जन्यभिनन्दनं माण्डूकासृजिजुर्गिरिः। तृष्णीशयान प्रणान्यद्वा ग्रहणाय नियमाम्यते। श्रुत्वा सुनकर पर्जन्य वर्षा के बादल की निनदम प्रतिध्वनि मांडुकू का मेढकों ने शास्त्रिजु निकली गिरी अपनी ध्वनि। तूष्णी मौन भाव से शयान लेटे हुए प्राज्ञ पहले यतद जिस तरह ब्राह्मण छात्र नियम अयन्ते प्रातः कालीन कृत्यों को समाप्त करके, वे मेढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे। मानो शांत भाव से प्रातः कालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आसन्नूत्य पथगामिन्या क्षुद्रनद्यो अनुशोष्यति। पुंसो यथा स्वतंत्रतास्य देह द्रविण संपदः।
अर्थात बनासन हो गए उत्पन्नगामी अपने अपने मार्गों में। क्षुद्रा नगण्य नद्यां नदियां शून्यम सूख कर पुंसा मनुष्य था जिस तरह स्वस्त्र से स्वतंत्रता नहीं उनका। इंद्रियों की वशीभूत देह शरीर द्रविण शरीर संपत्ति वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बहने लगती हैं और अपने असली मार्ग को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत होकर किसी मनुष्य के शरीर संपत्ति तथा धन हो। शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्षा में ऋतु में अनेक पोखर सरोवर तथा छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती हैं, अन्यथा वर्षा की शेष अवधि में सूख जाती हैं। इस तरह से भौतिकवादी व्यक्ति सुस्त होते हैं, किंतु कभी कभी जब वह कथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार बाल बच्चे या थोड़ी बहुत कुछ बैंक बचत हो जाती है, वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं। किंतु जब वे शीघ्र ही उस तरह शुष्क हो जाते हैं जिस तरह छोटी छोटी नदियां तथा पोखर सूख जाते हैं। विद्यापति कवि ने कहा कि मित्र परिवार संतान पत्नी इत्यादि की संपत्ति में निश्चित ही कुछ आनंद होता है, किंतु जब आनंद मरुस्थल में एक बूंद के समान है। एक व्यक्ति सुख के पीछे उस तरह पागल रहता है जैसे कि मरुस्थल में हर व्यक्ति पानी के पीछे। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ एकमात्र ही है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े हैं, किंतु समाज मित्र और संसारी प्रेम रूपी हमें एक बूंद से अधिक नहीं मिलता। हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती और छोटी छोटी नदियां सरोवर ताल तले या शुष्क होकर जल से पूर्ण नहीं हो पाते।